क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम जानते हैं कि इक्वेशन है जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू ए एन। इस फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ये एक वेरिएबल x के अंदर है, इसकी डिग्री n है, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन है अगर ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है, और जहाँ पे a नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन ये सब कॉन्स्टेंट्स है। 9th क्लास में हमने ये जाना था कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उसके उतने ही जीरोस होते हैं। जीरोस का ये मतलब है कि अगर हम x की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करें तो वो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तो उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल हम चार तरह से जानते हैं। एक पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी जनरल इक्वेशन ax प्लस बी होती है और जिसके ऑब्वियसली एक ही जीरो होता है। सेकेंड पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसकी ऑब्वियसली टू जीरोज होती हैं। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी तीन जीरोज होती हैं। इस चैप्टर के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा तीन जीरोज के बारे में ही पढ़ने। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें स्पेशल केस आएगा जो इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक में होगी, बट उसको हम किसी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आते हैं इसके, वो कर्व से हम निकाल सकते हैं, जो पहली एक्सरसाइज के अंदर ग्राफिकल मेथड का यूज हुआ है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ जीरोस का कुछ रिलेशन बनता है, जैसे अब चूंकि इसकी एक ही जीरो होगी, मान लेते हैं उस सिंबल को हम अल्फा से दिखाते हैं। सो इस सिंबल को हम बोलते हैं अल्फा, और अल्फा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसकी एक जीरो है। तो सिंगल का तो ना सम हो सकता है ना प्रोडक्ट हो सकता है, तो अल्फा इकलौती है इसका ऐसी जीरो है। अगर हम इसके जीरो की बात करें तो इसकी दो जीरोस पॉसिबल है, जिसको सबसे हम इन दोनों से दिखाते हैं, जो है अल्फा और बीटा। अब इनके बीच में दो तरह के रिलेशंस आ सकते हैं, या तो इनका एडिशन होगा या इनका प्रोडक्ट होगा। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अगर आपको कोई दो जीरोस का प्रोडक्ट दिया हो या सम दिया हो तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ये जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। जहाँ तक क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात है तो इनके तीन जीरोस होते हैं, जिसको मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और से तीसरा जीरो गामा है। तो इनके बीच में तीन तरह के रिलेशंस आ सकते हैं। तो इनके बीच में तीन तरह के रिलेशंस आ सकते हैं, या तो तीनों जीरोस ऐड हो सकते हैं, या एक टाइम पे दो का प्रोडक्ट हो सकता है और फिर वो ऐड हो रहे हो, और यह हो सकता है कि तीनों ही का ही प्रोडक्ट हो रहा हो। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि चाहे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, उसमें जीरोस कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो एक ग्राफिकल अप्रोच होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई पॉलिनोमियल का कौन सा जीरो है या नहीं है। तो अगर हम कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं जिसकी जनरल इक्वेशन ax प्लस बी होती है, ये पॉलिनोमियल लीनियर भी इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप इसका कर्व बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब चूंकि हम पॉलिनोमियल px में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो है ax प्लस बी, तो पॉलिनोमियल x एक्सिस को जितनी बार कट करके जाएगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। जैसे इस पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को एक जगह कट किया तो वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर हम 2 डिग्री का अगर देखें कर्व, जैसे कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका जो कर्व बनता है वो बनता है पैराबोला। और पैराबोला चार तरह के कर्व्स पॉसिबल है, कर्व्ड अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स। उसमें भी हम देखेंगे कि जो कर्व है वह एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल के उतने यहाँ पे जीरोज होंगे। हम ये भी चेक करेंगे कि अगर कोई कर्व से इतने टाइम्स किसी एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है, तो इस कर्व ने एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 और 4 प्लेसेस पे कट किया। इसका मतलब ये कर्व के चार जीरोज है। तो जितनी टाइम वो कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही तरह के सॉल्यूशन होंगे।
अब हम इसे 6 एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। जैसे फिगर नंबर ए में देखें तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट करके जा रहे हैं जो ये पॉइंट है, तो इसके एक जीरो पॉसिबल है। ये जो बाकी का कर्व है ये इस एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा, तो उसका वो सॉल्यूशन हम नहीं कह सकते। सेकेंड कर्व देखें तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके 2 सॉल्यूशंस हो गए। थर्ड है, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को 3 प्लेसेस के ऊपर कट किया, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, तो इसके 3 सॉल्यूशंस हो गए। जो फोर्थ कर्व है ये एक लीनियर कर्व है, तो ये जैसा हमने देखा था पहले कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का कर्व है और इसने एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट किया, तो इसका एक सॉल्यूशन इस केस के अंदर है। अब ये भी एक कर्व है जो पैराबोला का कर्व है, इसने एक्स एक्सिस को एक ही प्लेस पे कट किया, तो इसका मतलब इसका 1 सॉल्यूशन है। तो इस केस में इसका 1 सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगला कर्व है, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 प्लेसेस पे कट किया, देयरफॉर इसके पॉलिनोमियल के 4 सॉल्यूशंस हैं। चलिए आगे देखें एक्सरसाइज 2.1 में। तो फिगर नंबर 1 में जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसने एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं किया, तो इस कर्व का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं आएगा। सेकंड कर्व देखें तो ये कर्व एक्स एक्सिस को ओरिजिन के राइट में एक जगह कट करके जा रहा है, तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। थर्ड कर्व का देखें तो इस कर्व ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट किया, तो इस कर्व के 3 जीरोस हैं। फोर्थ नंबर कर्व ने जो एक अपवर्ड पैराबोला है, इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो इसके 2 सॉल्यूशंस है। इसी तरीके से फिफ्थ पे चले तो इसने एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 प्लेसेस पे कट किया, तो इसके 4 सॉल्यूशंस है। और जो सिक्स्थ कर्व है उस कर्व ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट किया, 2 लेफ्ट साइड में ऑफ द ओरिजिन एंड 1 एट द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, तो इस कर्व के 3 सॉल्यूशंस हैं।